वेलकम दोस्तों, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स की एक एक्सप्लोरेशन में। यह प्रैक्टिकल विजडम का एक पावर हाउस है। इसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स का एक स्पेशल कलेक्शन समझो। ये प्रिंसिपल्स आपको लाइफ में सक्सेसफुली नेविगेट करने में हेल्प करने के लिए डिजाइंड हैं। यह आपको एक रिचर, ज्यादा मीनिंगफुल जीवन की ओर ले जाता है। इसके शब्द सदियों पहले लिखे गए थे, फिर भी आज उनकी रेलेवेंस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। यह किताब एक गिफ्ट है जो आपके अनरैप करने का इंतजार कर रही है। तो आज हमें बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पर ध्यान क्यों देना चाहिए? हमारी मॉडर्न लाइफ्स कॉम्प्लेक्स और फास्ट पेस्ड है। अब चलिए प्रोवर्ब्स के पहले चैप्टर पर अपना अटेंशन फोकस करते हैं। यह चैप्टर पूरी किताब के लिए स्टेज सेट करता है। यह अपने पर्पस को क्लियरली बताते हुए शुरू होता है। यह हर रीडर के लिए एक ओपन इन्विटेशन, एक हार्टफेल्ट कॉल है। विजडम को एक्टिवली ढूंढने और अपनाने की कॉल। यह हमें इंस्ट्रक्शन और अंडरस्टैंडिंग पर पूरा ध्यान देने के लिए अर्ज करता है। शुरुआती वर्सेस एक ट्रम्पेट कॉल की तरह है। वे अनाउंस करते हैं कि कुछ बहुत वैल्यूएबल शेयर किया जाने वाला है, कुछ ऐसा जो लाइफ में आपके जर्नी पर गहरा इंपैक्ट डाल सकता है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके लिए है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 कहता है कि ये बातें विजडम और डिसिप्लिन पाने के लिए हैं। वे इनसाइट की बातों को समझने के लिए हैं। इसका मतलब है कि वे आपके माइंड को शार्प करने के लिए डिजाइन्ड हैं। वे आपको क्रिटिकली सोचने और सच को समझने में हेल्प करते हैं। किंग सोलोमन अपनी महान विजडम से अपने बेटे को और इस तरह हम सबको इक्विप करना चाहते थे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 बार बार 3 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पर जोर देता है। ये है विजडम, नॉलेज और डिसिप्लिन, जिसे अक्सर इंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। पहले आइए समझते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में विजडम का असली मतलब क्या है। विजडम सिर्फ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जमा करने से कहीं ज्यादा है। यह उस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में इफेक्टिवली अप्लाई करने की प्रैक्टिकल स्किल है। यह सही जजमेंट्स और सही चॉइसेस करने के बारे में है। इसे ऐसे समझो, नॉलेज यह जानना है कि टमाटर एक फ्रूट है, विजडम उसे फ्रूट सैलेड में न डालना है। विजडम वो अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग है जो हमारे एक्शंस को गाइड करती है। नेक्स्ट है नॉलेज। नॉलेज वह आधार है जिस पर विजडम बनती है। इसमें वो फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग शामिल है जो हम स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से हासिल करते हैं। हम बुक्स से, अपने टीचर्स से, दूसरों को सुनकर और अपनी लाइफ के लेसन से नॉलेज पाते हैं। नॉलेज कच्चे माल यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की तरह है। इन इंग्रेडिएंट्स के बिना आप कोई वाइज डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए नॉलेज की तलाश एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह वह सब्सटेंस देता है जिसे विजडम फिर अच्छे के लिए शेप और डायरेक्ट करती है। बहुत से लोग गलती से मानते हैं कि विजडम सिर्फ हाई इंटेलिजेंस या एकेडमिक ब्रिलियंस की बात है। वे इसे हाई आईक्यू होने या बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखने के बराबर समझ सकते हैं। लेकिन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में बताई गई विजडम कुछ बहुत गहरी और ज्यादा प्रैक्टिकल है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या जानते हैं, यह इस बारे में है कि आप कैसे जीते हैं। सच्ची विजडम अच्छे जजमेंट, सही डिसीजन मेकिंग और लाइफ के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग से दिखती है। एक इंसान इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड हो सकता है, फिर भी लगातार ऐसे फूलिश चॉइसेस कर सकता है जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाए। असली विजडम आपकी पूरी लाइफ को गाइड करती है। इस गहरी विजडम का एक की एस्पेक्ट है कॉन्सिक्वेंसेस को समझने और उन पर विचार करने की एबिलिटी। इसमें बोलने या कुछ करने से पहले ध्यान से सोचना शामिल है। एक वाइज इंसान पूछता है, इस चॉइस के पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? सिर्फ इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ही नहीं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होंगे? इसके उलट फूलिश लोग अक्सर इंपल्सिवली काम करते हैं। वे फ्यूचर के नतीजों की परवाह किए बिना इंस्टेंट प्लेजर या इजी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। विजडम इसीलिए दूरदर्शिता और डिसीजन मेकिंग के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच शामिल है। सेक्शन 5 नॉलेज और ग्रोथ पाने में डिसिप्लिन का इंडिस्पेंसेबल रोल। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 इंस्ट्रक्शन मानने और डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने पर काफी जोर देता है। यह हमारे ग्रोथ के लिए फंडामेंटल है। डिसिप्लिन्ड होने का इस सेंस में मतलब है टीचेबल होना। इसका मतलब है एक ओपन माइंड और एक हम्बल दिल रखना। एक ऐसा दिल जो दूसरों से सीखने के लिए रेडी और विलिंग हो। यह खासकर तब सच है जब हम उन लोगों से सीखते हैं
जिनके पास हमसे ज्यादा विजडम या एक्सपीरियंस होता है। अगर हम इस इल्यूजन में रहते हैं कि हम सब कुछ पहले से जानते हैं, तो हम नई नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। ह्यूमिलिटी इसलिए डिसिप्लिन पाने और अपने हॉराइजन्स को एक्सपैंड करने का गेटवे है। डिसिप्लिन में अक्सर करेक्शन शामिल होता है, और सच कहें तो किसी को भी करेक्टेड होना वाकई में पसंद नहीं आता। इससे डिस्कंफर्ट या एम्बैरेसमेंट की फीलिंग्स आ सकती है। सेक्शन 6, प्रभु का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। एक गहरी सच्चाई को अनपैकिंग करना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 और सच में पूरी किताब के सबसे इंपॉर्टेंट वर्सेस में से एक है। प्रभु का भय ही ज्ञान की शुरुआत है। मूर्ख लोग विजडम और इंस्ट्रक्शन को तुच्छ समझते हैं। अब प्रभु के भय का असल मतलब क्या है, यह समझना क्रूशल है कि यह गॉड से डरकर, घबराकर कांपने के बारे में नहीं है, बल्कि यह गॉड के लिए एक गहरा आदर, सम्मान और श्रद्धा का भाव दिखाता है। यह उनकी सुप्रीम पावर, उनकी इन्फिनिट विजडम, उनके परफेक्ट जस्टिस और उनके अनकंडीशनल लव को मानना है। यह सम्मानजनक एटीट्यूड लाइफ और लर्निंग पर हमारे पर्सपेक्टिव को फंडामेंटली शेप करता है। सेक्शन 7, विजडम इन एक्शन। आपकी डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को कुछ बहुत प्रैक्टिकल एवरीडे एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 की विजडम असल में आपके डेली रूटीन्स और डिसीजंस में कैसे काम आती है। सोचिए कि आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करते हैं। विजडम की कमी वाला इंसान इंपल्सिवली हर रुपया खर्च कर सकता है। वे पल भर के सुखों के पीछे भागते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन एक वाइज इंसान पैसे को डिफरेंटली अप्रोच करता है। वे सेविंग करते हैं, केयरफुली बजट बनाते हैं और कर्ज से बचते हैं। यह फाइनेंशियल विजडम इन एक्शन है। अपने फ्रेंड्स चुनने के क्रूशियल डिसीजन के बारे में सोचिए। इस चॉइस का आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। प्रोवर्ब्स बार बार गलत संगत के खतरों से आगाह करता है। एक फूलिश इंसान उन लोगों की तरफ खींच सकता है जो नुकसानदायक कामों में लगे रहते हैं। एक वाइज इंसान हालांकि अपने साथियों को बहुत ध्यान से चुनता है। वे ऐसे फ्रेंड्स ढूंढते हैं जो ऑनेस्ट, मेहनती, पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। फ्रेंड्स जो उन्हें बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करें। सेक्शन 8, एक क्रूशियल वार्निंग पापियों के डिस्ट्रक्टिव रास्ते से बचना। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 एक बहुत डायरेक्ट और सीरियस वार्निंग देता है, खासकर यंग और इंप्रेशनेबल लोगों के लिए। यह अर्जेंटली सावधान करता है, मेरे बेटे, अगर पापी लोग तुम्हें लुभाएं तो उनकी बातों में मत आना। यह दूसरों के दबाव या लालच में आकर गलत काम करने के टेम्पटेशन का विरोध करने का एक क्लियर कॉल है। यहां बताए गए पापी वे हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने, बेईमानी करने या गलत तरीके से फायदा कमाने वाला लाइफस्टाइल चुनते हैं। वे अपने डिस्ट्रक्टिव रास्ते को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, इजी मनी, एक्साइटमेंट या अपनेपन का वादा करके। यह वार्निंग टाइमलेस और सबके लिए वाइटल है। बुरी संगत के खिलाफ यह चेतावनी इतनी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, उनका हमारी सोच, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स पर गहरा इंफ्लुएंस पड़ता है। सेक्शन 9, टाइमलेस ट्रूथ्स। हमारी मॉडर्न दुनिया में पुरानी विजडम को अप्लाई करना। आप शायद सोच रहे होंगे, यह बुक ऑफ प्रोवर्ब्स तो हजारों साल पहले लिखी गई थी। इसकी शिक्षाएं हमारे इस फास्ट पेस्ड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड 21वीं सदी की दुनिया में रेलेवेंट कैसे हो सकती है? प्रोवर्ब्स में मौजूद विजडम की सबसे रिमार्केबल बात इसका टाइमलेस और यूनिवर्सल नेचर है। फैशन बदलते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है और समाज बदलते हैं, लेकिन इंसान के स्वभाव के फंडामेंटल एस्पेक्ट्स काफी हद तक कंसिस्टेंट रहते हैं। हम आज भी उन्हीं बेसिक इच्छाओं, डर, चैलेंजेस और एक मीनिंगफुल और सीधी सच्ची लाइफ जीने के लिए गाइडेंस की जरूरत से जूझते हैं। प्रोवर्ब्स की विजडम आज भी उतनी ही असरदार और एप्लीकेबल है जितनी पुराने जमाने में थी। तो हम इन पुरानी शिक्षाओं को अपनी कंटेम्पररी लाइव्स में इफेक्टिवली कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है खुलेपन का एटीट्यूड और सीखने की सच्ची इच्छा रखना। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स को सोच समझकर पढ़ने के लिए टाइम निकालें। सिर्फ शब्दों को यूं ही न पढ़ें, उनके मतलब पर गहराई से रिफ्लेक्ट करें। सोचें कि हर सलाह, हर चेतावनी, हर प्रिंसिपल आपके खास हालात और चैलेंजेस पर कैसे अप्लाई होता है। इन इनसाइट्स को भरोसेमंद फ्रेंड्स या मेंटर्स के साथ डिस्कस करें।
इस विजडम को ह्यूमिलिटी के साथ अपनाएं, यह मानते हुए कि आपके पास सारे आंसर्स नहीं है और सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है।